10 लेसन्स फ्रॉम बुद्धा टीचिंग। आज इस वीडियो में हम बुद्ध की टीचिंग के बारे में समझेंगे और बात करेंगे कि ऐसे क्या उन्होंने अपनी टीचिंग में समझाया है जिसको समझकर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग में हमेशा एक ही चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया कि ये पूरा संसार यानी कि ये सब कुछ दुख है ना, तो उस दुख को कैसे दूर किया जाए। तो इस जो 10 लेसन्स है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अपने धर्म में सिखाई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे 10 लेसन्स के बारे में एक एक करके बात करता हूँ जिससे उसको समझकर हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। ओके, सो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट लेसन जो बुद्ध का है वो ये है इम्परमानेंस। उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ जो चीज़ है वो हमेशा रहेगी, वो नहीं रहती है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम क्यों उसको परमानेंट समझने लगते हैं? क्योंकि हम माया में जी रहे हैं। हम लोग सच्चाई मानने लगते हैं। हम ये नहीं मानते कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी होगा। हमें पता भी होता है तो भी हम इग्नोर करते हैं एक्चुअली। हम इग्नोर करते हैं। हम बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक के ऊपर। हम इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। हम ये सोचते हैं कि हमें 70-80 ईयर्स या 60 ईयर्स का जीवन मिला है और वो ही है। उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो बात की बात है। पहले इस जीवन को तो जी लें, है ना। तो बुद्ध ने यही बताया कि आपका जो अटैचमेंट है, जो दुख है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप 60 ईयर्स के बाहर देख ही नहीं पा रहे, 70 ईयर्स के ऊपर आप सोच ही नहीं पा रहे, आप मरने को तैयार ही नहीं है। बुद्ध ने ये बात बोली कि आप मरने को तैयार ही नहीं है तो क्या जी पाएंगे। वही इंसान जी सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। आर्ट ऑफ डाइंग एक्चुअली, तो तभी आर्ट ऑफ लिविंग आ सकती है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला था जिससे हम हमारे बिलीव्स टूट सकते हैं। मैं सच बताऊं, इतनी बुरी तरीके से हमारे बिलीव्स टूटेंगे ना अगर हम सच में इसको अच्छे से समझेंगे कि हम बिखर जाएंगे। एक तरीके से हिला देगी ये चीज़। बुद्ध की टीचिंग हिला देती है, इंसान को पूरा बदल देती है अगर आप उसको सही से समझने चले तो। ओके, सेकंड लेसन इक्वानिमिटी। जी हाँ, संतुलन, बैलेंस्ड। बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग में रहने की बात की। उन्होंने ना तो एक्सट्रीम में जाने की बात करी, ना उन्होंने नीचे जाने की बात करी। उन्होंने बोला कि बीच में रहिए, ना तो ज़्यादा खुश होइए ना ज़्यादा दुखी होइए, बस बीच में रहिए। अगर आप मध्य मार्ग में बैलेंस्ड करके अपनी लाइफ को चलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी टीचिंग में बोला। क्योंकि एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो आपके डिज़ायर आपको भगाते ही रहेंगे और बिल्कुल डाउन हो जाएंगे तो भी आप बेकार हैं। इसलिए ना एक्सट्रीम में जाना है ना नीचे, बस बैलेंस में रहना है ना। तो इक्वानिमिटी जो उन्होंने वर्ड बोला, बैलेंस में, संतुलन में रहना है हमें, जिससे हम अपनी डिज़ायर को भी बैलेंस में रख सकते हैं, अपनी इच्छाओं को भी बैलेंस में रख सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा ना भागें, हमारे थॉट्स ज़्यादा ना चलें और हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और खुश होकर कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने अपनी टीचिंग में यही समझाया था कि हमें नॉन वायलेंस होना है अपने थॉट्स में, स्पीच में और एक्शन में। जब भी हम जो सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम एक्शन लेते हैं, उसमें हमें नॉन वायलेंस होकर रहना है और दूसरे के लिए कंपैशनेट रहना है, जिससे हम एक बेटर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया था। फोर्थ पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, बुद्ध ने अपनी टीचिंग में यही बोला था कि हमें ग्रैटिट्यूड रखना है इस मोमेंट के लिए, जो भी प्रेजेंट मोमेंट है, इस मोमेंट के लिए, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम हैं, जो भी हमारे पास लोग हैं, उन सब के लिए, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हम हर चीज़ के लिए हमें ग्रैटिट्यूड होना है जिससे हम काफ़ी चीज़ें और हमारी बेटर हो सकती हैं। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप ग्रो ही करते हैं लाइफ में, है ना। आप नीचे नहीं गिरते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप ऊपर ही उठेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ आपके पास कम है या ज़्यादा, वो मैटर नहीं करता, है ना। फिफ्थ पॉइंट, लेटिंग गो। लेटिंग गो, जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे रिग्रेट्स हैं पास्ट के, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, उनको जाने दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये बुद्ध ने अपनी टीचिंग में बोला कि यही सबसे बड़ी जड़ है आपके दुखी होने की, आपके परेशान होने की। और कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं अपने आप ही, क्योंकि आपकी अटैचमेंट्स बढ़ गई हैं, आपकी रिग्रेट्स, आपके जो रिग्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप जी नहीं पा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है दूसरे बंदे से। तो ये आपकी ही लड़ाई है अपने ही अंदर। तो बुद्ध ने ये बोला कि ये चीज़ें कौन कर रहा है, दूसरा बंदा या आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को जाने दीजिए। लेटिंग गो, अपने ऊपर जो बोझ है ना, जो बैगेज लेके आप बैठे हैं, उसको जाने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा हल्का फील करेंगे
और लाइफ में गुब्बारे की तरह जैसे उड़ता है ऐसे ही आप उड़ते चले जाएंगे, ऊपर उड़ते चले जाएंगे, है ना। सिक्स्थ लेसन, इंट्रोस्पेक्शन। जी हाँ, बुद्ध ने यही बोला कि सब कुछ अंदर है ना कि बाहर। तो उनकी जितनी भी टीचिंग रही अंदर की रही, है ना। क्योंकि तो उन्होंने सब कुछ बाहर की दुनिया में चेंज करने के लिए नहीं बोला, अपने अंदर की दुनिया में चेंज करने के लिए बोला, जिसको उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन बोला, है ना। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपनी लाइफ को, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ थे आप, है ना। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपकी अच्छी चीज़ों को, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए जो भी आपकी बुराइयां हैं, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए जो भी आप जिस चीज़ पर आप काम करना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि इस मोमेंट में ऐसा क्या है जो आपको खुशी दे सकता है ना। तो उन्होंने हर चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला, जिससे एक एक करके हमारा माइंड फोकस्ड होगा, अवेयर होगा उस चीज़ के बारे में, है ना। और हम ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे जो हम देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब देखने का नज़रिया है कि आप दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ, है ना, कोई बंदा अलग तरीके से, सब दुनिया को देखने के सबके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि हमने सब अलग अलग चश्मे पहन रखे हैं, बिलीव्स के, एक्सपेक्टेशंस के, इंफॉर्मेशंस के, जिसकी वजह से हम सबको अलग अलग तरीके से दुनिया दिख रही है ना। तो इसलिए अगर आप इन चश्मों को हटा देते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने अंदर, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है, मुझ में, आप में, सब में, है ना। तो वही चीज़ बुद्ध ने अपनी टीचिंग में बताई है। 7th पॉइंट, फॉरगिवनेस। जी हाँ, बुद्ध ने बोला कि जो जीवन है ना वो बहुत ही छोटा है, कब आपकी लाइफ ऐसी ख़त्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा आप फॉरगिव कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप भूल सकते हैं चीज़ों को, उतना भूल जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपके इस मोमेंट की, वैल्यू है कि आप इस मोमेंट में, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ना तो फ्यूचर का मैटर करता है, ना पास्ट का मैटर करता है, ये मैटर करता है कि आप इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं, आप इस मोमेंट में खुश हैं या दुखी हैं। है ना। तो ये है, इसलिए जो बैगेज लेके आप बैठे हैं कि इसके बारे में, उसके बारे में, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको भूल जाइए। भूलने की एक कला सीखिए, है ना, जैसे आपके ऊपर बोझ जो है कम होता चले जाएगा और आप लाइफ में खुश होने लगेंगे। 8th लेसन, एम्ब्रेसिंग साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस रखिए, साइलेंस में रहिए थोड़ी देर, सॉलिट्यूड रहिए, जिससे आप देखेंगे कि आप आपको आंसर मिलने लगेंगे, क्योंकि साइलेंस में ही सब कुछ है, साइलेंस में ही सब कुछ आंसर है। अगर आप थोड़ी देर शांत हो जाते हैं ना, ये जो कायोस चल रहा है थॉट्स का, बाहर की दुनिया का, थोड़ी देर अगर आप शांति में बैठते हैं, 10-15 मिनट अपने साथ मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो आपको अपने आप ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं। आप अपने आप ही शांति में और अपने आप ही खुश होने लगते हैं। तो साइलेंस में सबसे ज़्यादा पावर है, और साइलेंस में सबसे ज़्यादा एनर्जी भी है और आपके क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो इसलिए साइलेंस में रहिए कुछ टाइम। 9th पॉइंट, जनरोसिटी। बुद्ध ने यही बोला कि अपने अंदर जनरोसिटी लाइए, कि जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकें। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है जो वो दूसरों को दे सकता है, इसलिए देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। 10th, कल्टिवेटिंग पेशेंस। जी हाँ, अपने अंदर पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस आ गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकती है जो आप पाना चाहते हैं। तो पेशेंस रखिए, क्योंकि सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा, है ना। ऊपर वाला देख रहा है, सही टाइम आएगा आपका। जब कहते हैं ना, जब सही टाइम आता है तो सब चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए पेशेंस रखिए, क्योंकि सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आप जितना ज़्यादा परेशान रहेंगे, उतनी चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए अपना काम करते रहिए, बस बाकी काम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बुद्ध ने यही बोला कि पेशेंस रखिए, जितने ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे अपने काम के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपका सब चीज़ें होने लगेंगी। सो आई होप इस वीडियो में आपने बुद्ध की जो टीचिंग है उसके बारे में समझा। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करी है, बहुत ज़्यादा डीप में एक्चुअली। तो अगर आप बुद्ध की टीचिंग को समझना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डीप चीज़ें लिखी हैं, जिससे आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, है ना।
तो इसलिए मैंने उनकी टीचिंग्स को आपके सामने लाया, जिससे आपको थोड़ा बहुत माइंडसेट मिला होगा कि उन्होंने क्या बात बोली है। और आप हर इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, जिससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।